हेलो दोस्तों, आज जानते हैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में। वंदे भारत ट्रेन जो भारत में चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन है, आज उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। वंदे भारत ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक मध्यम से लंबी दूरी की सेमी हाई स्पीड सुपरफास्ट एक्सप्रेस सेवा है। यह एक आरक्षित वातानुकूलित चेयर कार सेवा है जो 800 किलोमीटर से कम दूरी वाले शहरों को जोड़ती है। यह मौजूदा सेवाओं के साथ यात्रा करने में 10 घंटे में कम समय लेती है और एक नियोजित आरक्षित वातानुकूलित स्लीपर सेवा है जो 800 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर दूर शहरों को जोड़ती है। अभी तक तो वंदे भारत की स्लीपर सेवाएं बाहर नहीं चालू हुई है। यह ट्रेन सरकार द्वारा मेक इन इंडिया के पहल का एक हिस्सा था, जो 15 फरवरी 2019 को वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश किया। चेयर कार ट्रेन सेट 8, 16 या 20 कोचों वाली स्वचालित इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स है। ट्रेन सेट को चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा बनाया गया है। 2018 में पेश किए गए ट्रेन सेट ने परीक्षणों पर 183 किलोमीटर घंटा की अर्थ उच्च गति हासिल की और परीक्षणों पर 180 किलोमीटर घंटा लक्षित किया, लेकिन इसकी अधिकतम परिचालन अभी तक 160 किलोमीटर तक ही तय की गई है। जो रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस और हजरत निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस द्वारा तुगलकाबाद आगरा सेक्शन पर हासिल की जाती है। यह भारतीय रेलवे नेटवर्क द्वारा पर सबसे अधिक परिचालन गति है। वंदे भारत एक्सप्रेस की एक उल्लेखनीय विशेषता इसकी तेज गति और मंदी है, जिसकी वजह से यह परीक्षण के दौरान सिर्फ 52 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जो कुछ हाई स्पीड ट्रेनों से भी तेज है। स्लीपर ट्रेन सेट 16 कोच वाली ईएमयू है। 1960 में भारतीय रेलवे बोर्ड ने अपनी ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया, जो मौजूदा ब्रॉड गेज लाइनों पर 96 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित थी। यात्री ट्रेनों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा के मध्यमवर्ती चरण के साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन ने उसी काम पर काम शुरू किया और कोचों का उपयोग मद्रास में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा किया गया और डीजल इंजनों द्वारा खींचा गया। 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक पहुंचने में सक्षम राजधानी एक्सप्रेस 1969 में शुरू की गई थी। इलेक्ट्रिक इंजनों की शुरुआत के साथ 1990 के दशक के उत्तरार्ध से आईसीएफ कोचों को जर्मनी की लिंके हाफमैन द्वारा डिजाइन किए गए सुरक्षित और नए एलएचबी कोचों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। दिसंबर 2009 में भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने मौजूदा पटरियों के उन्नयन, नई लाइनों के निर्माण और उच्च गति ट्रेन सेट की शुरुआत के साथ 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की सेवाएं प्रदान करने के लिए हाई स्पीड रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन की परिकल्पना थी। 2014 में प्रमुख शहरों के बीच सेमी हाई स्पीड 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा
सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था। 2016 में गतिमान एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया और जून 2016 में भारतीय रेलवे ने इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पार्टियों के साथ संयुक्त रूप से 5,000 इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सेट बनाने के लिए अर्हता के लिए अनुरोध मांगे, जहां 15 में टेल्को ने मुंबई दिल्ली लाइन पर ट्रायल रन किए, जिससे यात्रा 10 घंटे में पूरी हुई, जो मौजूदा सबसे ट्रेन की औसत गति 117.5 किलोमीटर प्रति घंटा से लगभग 6 घंटे कम थी। वंदे भारत के रेक को अनुकूलन, रखरखाव, उच्च लागत और मजबूती जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे। भारतीय रेलवे सीधे समझौते पर नहीं पहुंच सका और यह सौदा कभी नहीं हो सका। सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू करने के विदेशी प्रस्ताव असफल होने के बाद मेक इन इंडिया अभियान ने स्थानीय स्तर पर अगली पीढ़ी के ईएमयू सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट विकसित करने के लिए प्रेरणा दी। आईसीएफ ने स्वदेशी डिजाइन पर काम किया, जिसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया था। इन ट्रेनों को शुरू में ट्रेन 18 के रूप में जाना जाता था, जिन्हें 2018 में पेश किया गया था और परीक्षणों में 183 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक पहुंच गया था। बाद में इन ट्रेनों का नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया था। 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत को एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई गई। ट्रेन ने 95 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 8 घंटे में 759 किलोमीटर की दूरी तय की और मार्ग पर मौजूदा यात्रा समय को 15% कम कर दिया। करीब अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली और कटरा के बीच दूसरी सेवा शुरू की गई। पहली दो सेवाओं के उद्घाटन के बाद भारतीय रेलवे ने आंतरिक मुद्दों के कारण नए ट्रेन सेटों का उत्पादन बंद कर दिया। 2019 में भारतीय रेलवे ने नए सेटों के उत्पादन के लिए निविदाएं फिर से शुरू की, ताकि आवश्यक उन्नयन के लिए सबसे सस्ती बोली लगाई जा सके। दूसरी पीढ़ी के ट्रेन सेट 30 सितंबर 2022 की ओर सेवा में आए। चूंकि वंदे भारत ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस के समान कम दूरी पर तेज सेवा प्रदान करती है, इसलिए ये ट्रेन अंततः मौजूदा शताब्दी और राजधानी की जगह लेगी। दिसंबर 2023 में सरकार ने 2047 तक 4500 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य घोषित किया। 2023 तक आईसीएफ स्लीपर कारों के साथ वंदे भारत ट्रेन सेट का लंबी दूरी का संस्करण विकसित कर रहा था। पहला प्रोटोटाइप सितंबर 2024 में बीईएमएल द्वारा तैयार किया गया था। पहला ट्रेन सेट 20 सितंबर